जैसा कि आप सबको पता है 24 अगस्त को रामलीला मैदान में एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था। तो उस प्रोटेस्ट में जो पार्टिसिपेट किया था उसमें टीचर थे और स्टूडेंट थे। तो आदित्य रंजन सर ने पहले एक वीडियो आया था उनका, जिसमें उन्होंने सारे टीचर और स्टूडेंट को आमंत्रित किया था रामलीला मैदान में आने के लिए। तो उन्होंने एक नोटिस दिखाया था उसमें, लेकिन अधिकतर जो मतलब टाइमिंग थी वो एग्जैक्ट पता नहीं सभी को कि जो परमिशन का जो टाइमिंग है वो क्या है। तो परमिशन की टाइमिंग की वजह से इतना जो माहौल खराब हो गया वो 5 बजे के बाद ही हुआ था। बच्चे आना स्टार्ट हो गए 8-9 बजे के बच्चे एक दिन पहले ही दिल्ली आ चुके थे कुछ बच्चे, तो बच्चे सेफ भी आए थे। तो काफ़ी दूर दूर से स्टूडेंट आए थे, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के बहुत दूर से आए थे। तो अपना मैनेजमेंट करके आए थे कि अपन को 2-3 दिन तक वहाँ रुकेंगे, तो उसी हिसाब से क्योंकि जैसा कि उन्होंने वीडियो बताया था। अब वहाँ सारा कुछ हो रहा था। अब जैसा कि मैंने देखा, रिसर्च किया था उसमें, तो कुछ लोगों ने बताया कि जो टीचर्स आ रहे थे, टीचर्स अपनी पूरी पीआर टीम को लेके, कुछ टीचरों की तो जैसे कल जो 24 तारीख को जो प्रोटेस्ट चला था, रील्स हर मिनट पे सेकंड को रील्स आ रही, कोई टीचर आ रहा है उसका स्वागत हो रहा है। और उस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर क्या चला था, उस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर शायरी, कोई टीचर आ रहा है उसका स्वागत, जो मेन मुद्दा था उस पर मुश्किल से आध या 1 घंटा बातचीत चली थी। मतलब अपने जो प्रोटेस्ट जिस पर्पज से रखा गया था उस प्रोटेस्ट का पर्पज टीचर भूल ही गई थी। वो जो प्रोटेस्ट था वो उसके लिए नहीं था कि यहाँ के लोगों का स्वागत किया जाए, ये देखा जाए और बैकग्राउंड में ऐसे भी गाने लगा रखे थे देशभक्ति की, चाहे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो। वहाँ हमारी निष्पक्ष मांग होनी चाहिए थी, जो एसएससी के वेंडर को लेकर है, रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर है और एसएससी के मिसमैनेजमेंट को लेकर है। ये होना चाहिए था, जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। ये तो चलो ठीक है, टीचर्स आए, स्टूडेंट आए। अब सबसे मेन जब खराब माहौल तब हुआ था, ये 5 बजे तक की परमिशन थी, एक एसीपी थी, एसीपी आई थी, तो उन्होंने 5 बजे तक की परमिशन के बाद उन्होंने पहले कुछ दिया था कि परमिशन खत्म हो चुकी है और वहाँ धारा 153 बीएनएस लगा दी थी। जैसे ही परमिशन खत्म हुई थी तो उन्होंने बोल दिया कि आप यहाँ से डिस्पर्स होकर के जा सकते हो, अदरवाइज इन सबको डिटेक्ट कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करना कर दिया जाएगा। तो बाकी कुछ स्टूडेंट चले गए थे, कुछ स्टूडेंट वहाँ दबे रहे कि हम नहीं जाएंगे और हम यहाँ डटे रहेंगे। कुछ टीचर्स भी रहे थे, तो वहाँ पुलिस वाले तो मंच पर आए थे और उन्होंने कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स को डिटेक्ट कर लिया था। उनसे एक धक्का मुक्की हुई और लाठीचार्ज भी होता है जब किसी भी चीज़ का उल्लंघन होगा, कोई नियम कानून लिखा रखा है तो ऑब्वियसली है कि पुलिस तो आपको डिटेक्ट करेगी। तो 2-3 जगह स्टूडेंट को ले गया, कुछ 20 का ग्रुप था, 35 का ग्रुप था, 3-4 जगह के स्टूडेंटों को अलग अलग जगह डिटेक्ट किया था। और कुछ टीचर की यूनियन में मेनली आदित्य सर हैं वो भी थे। तो अब ये दिक्कत ये है कि जो आंदोलन किस उद्देश्य से रखा गया था, जिस हमारा जो पर्पज था आंदोलन को जो सक्सेस करने का, वो कहीं से भी फर्क होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो वहाँ ना तो कोई मेन मुद्दे पर बात हुई, ना ही किसी हर टीचर्स ने अपनी रील बना के डाली थी, सबको ये ज़्यादा सही हो रहा है और हर टीचर अपना अपना फोकस बना रहा था। कोई स्टूडेंटों की कोई परवाह नहीं थी कि इतनी दूर से आए हैं, कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे। गर्ल्स भी आई थी इनकी मैनेजमेंट के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, माहौल खराब हो गया था, लेकिन जो टीचर है राखी यादव सर, अजय सर, गीतू मैडम सर, इन सबको भी साथ में आके माहौल जब खराब होता था उनको वहीं रुके सारे स्टूडेंट्सों को माइक पर बोल करके हम स्टूडेंटों को जो जिनके पास रुकने के लिए मैनेजमेंट नहीं है, लोगों की व्यवस्था नहीं है, आंदोलन अभी हम और परमिशन लेके उनको भी मैनेजमेंट संभालना चाहिए था। क्योंकि एक इंसान से मिस्टेक होती है तो दूसरे इंसान को उससे आगे आना चाहिए, न कि लीडरशिप के चक्कर में। लीडरशिप कोई भी संभाल रहा हो, आपको स्टूडेंट से मतलब है या लीडरशिप, तो मैं स्टूडेंट की भलाई के लिए सबको सामने आना चाहिए। जो भी टीचर है उनके चैनल पर कोई 5 मिलियन है, 6 मिलियन है, जिसके पास गाड़ी है, घर है, आज वो सब स्टूडेंट उनको होते हैं। आज ये जो मिलियन में व्यूज दिखाई दे रहे हैं, आपको टीचर दिखाई दे रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये स्टूडेंट ही है। आज स्टूडेंट की बदौलत टीचर है और टीचर की बदौलत स्टूडेंट है, जो कि अपनी अपनी जगह पर जहाँ जो सक्सेस हो गए उस जगह पर है। लेकिन मेन रोल स्टूडेंट का है। अगर आप स्टूडेंटों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हो, लेकिन उससे प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मकसद है कहना। और दूसरी बात यह है कि अगर आंदोलन करना चाहिए था तो मैं आपके लिए एक अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो मेरी एडवाइस है। इस टाइम पे बिहार में इलेक्शन है, तो पटना में ये आंदोलन हो जाए तो बहुत तगड़ा मुड़ा सकता है। पटना में स्टूडेंट को बुलाया जाए, वहाँ खान सर भी आएंगे और ये आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को चुप कराना हो, कोई चीज़ को के लिए कुछ समझता है, तो वहाँ इलेक्शन होना, इलेक्शन हो रहा है, जहाँ इलेक्शन है उस जगह पर आप प्रोटेस्ट करो। तो सबसे पहली बात प्रोटेस्ट दबाने की कोशिश की जाएगी। यदि अगर प्रोटेस्ट और आगे बढ़ता रहा तो उनकी मांगों को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और उस समय के लिए वो मानी जाएगी और आगे के लिए इंप्रूवमेंट के लिए बोला जाएगा। हाँ, लेकिन कभी वो दे सकते हैं। तो पटना एक सही जगह था आंदोलन करने के लिए। बट जैसा भी है, अभी मुझे तो कुछ सिला दिख नहीं रहा। जैसा कि चेयरमैन सेंटर कलेक्टर को आया गाइडेंस सत्ता पर काफ़ी मीडिया चैनल से, तो उन्होंने तो वही जो बात की कि सेम जैसा कि पहले भी जो मतलब आपने जो गई थे उसमें उन्होंने सेम बातें जो रिपीट कर दी। तो कहीं से कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। एडीपीडी एग्जाम से कराएगी, आदिवासियों का फेज 13 है, उसका एग्जाम की कुछ एग्जाम सिटी में कुछ और है, एडमिट कार्ड कुछ एडमिट ब्लैंक पे आदिवासी को हो गया। जब ये 2-2.5 लाख बच्चों का, 50,000 बच्चों का, 80 बच्चों का ढंग से एग्जाम नहीं करा सकते तो 28-30 लाख बच्चों का कहाँ से मैनेजमेंट होगा।
और एक चीज़ होता है, चेयरमैन सर ने बोला था कि हम जो क्वेश्चन जो बनवाते हैं तो उन क्वेश्चनों में क्या होता है कि उनको एआई से बनवा रहे हैं क्वेश्चन को, पेपर को एआई से बनवाने के बाद उनको इंडिविजुअली वेरीफाई किया जाता है फिर किसी बात। अगर पेपर वेरीफाई किया होता तो ये क्या ये मिस्टेक आती, पेपर वेरीफाई होता तो ये क्वेश्चन ऑफ किसी रेशियो वाले क्वेश्चन में फिलोलॉजी के ऑप्शन आते, क्वेश्चन वेरीफाई किया होता तो कहीं 3 ऑप्शन आते। तो ये कोई वेरीफाई नहीं किया है इन्होंने, एक सस्ती कंपनी को टेंडर देके एवरी कंपनी को, अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाली कंपनी का डिस्क्लोज नहीं किया है वो हम छोड़ देते हैं, ऊपर कोई कंपनी से कराओ हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा नहीं आना चाहिए, सिलेबस के अंदर से आना चाहिए। कुछ चीज़ सिलेबस से बाहर पूछी जा रही है तो उसको सिलेबस में ऐड करो। अगर ऐसी चीज़ें की जाएंगी तो इसके पीछे बहुत लंबी रोडबाजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक स्पष्ट एग्जाम, और ये जो वेंडर है अगर ये वेंडर सही से करा पाता है एग्जाम को तो ठीक है, अदरवाइज इस एग्ज़ाम को इस वेंडर से आप ये नहीं लेंगे, हम इसको चेक कर रहे हैं स्टूडेंट को का एग्जाम हो रहा है, परीक्षा हो रहा है कैसे, ये तो स्टूडेंट के किसी एक बच्चे का भविष्य खराब हुआ ना तो उसके जो फैमिली को उससे पूछ देखो क्या दिक्कत आती है। यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंटों का एग्जाम करवा रहे हो, इसी एग्जाम से भी बात है ये कम है। तो जो आंदोलन से कुछ अभी जो हुआ था इसका तो कुछ निष्कर्ष निकला नहीं है। अगर चाहे एसएससी तो वेंडर को चेक करना चाहिए क्योंकि अभी टाइम है, भले ही एग्जाम को आगे बढ़ा दिया जाए सीजीएल की तो सभी टीचरों और स्टूडेंट्स, मैं भी स्टूडेंट की सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि टीचरों के पास अधिक से अधिक ये मैसेज है कि एसएससी का वेंडर और एसएससी का मैनेजमेंट जो क्वेश्चन बनाने वाली कंपनी है वेंडर भी चेंज हो गया तो चलो मैनेजमेंट कर लिया, अगर क्वेश्चन बना रही कंपनी इसको भी तो करना है कि हमारा जो सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जाए आउट ऑफ सिलेबस पार्ट नहीं आना चाहिए। तो जैसा भी ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर तरीके से होगी तो जल्दी कुछ हो पाएगा। और मैं टीचर को कहना चाहूँ किसी भी लीडरशिप के चक्कर में नहीं, सभी को मिलजुल के, सभी लीडर ही हैं, सभी को मिलजुल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। और अभी शांति का अभी माहौल एग्जाम के बाद जैसा भी संस्थान है वो चल रहा है एग्जाम पर, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ अगर 9 सितंबर से एग्जाम हो गया तो लाख स्टूडेंटों का फ्यूचर है, क्योंकि ये एग्जाम किसी भी तरीका से स्टेट पर क्लियर नहीं होता। कोई कंपनी 10 दिन में 20 दिन में एक मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सिखा सकती। एटलीस्ट एक नई कंपनी जो अभी आई है इसको 2 से 3 महीने का सेंटर चेंज करने में, सेंटर का मैनेजमेंट करने में बहुत टाइम लगता है और ये 1 महीने की हो है। अब मैं आपको लिख कर देता हूँ सेम मिस्टेक सेम प्रॉब्लम सीरियल के करना है कि भाई ये कंपनी नहीं कर रहा है और क्वेश्चन की मिस्टेक होगी स्टेट में केवल 18 से 19 क्वेश्चनों में मिस्टेक है तो आप लगा सकते हैं इतनी चीज़ बढ़ा दो क्योंकि कभी एकदम क्लियर कर लो ताकि किसी के उसके साथ जुगाड़ ना हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तो इन चीज़ों को एकदम बना रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है जो टीचर्स हैं टीचर उनके साथ में रील्स बनाने वाले लोगों की वीडियो अपलोड करने वाले देशभक्ति समूह के साथ अपनी अपनी रील्स अपलोड करवाने इससे कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े टीचर हैं सभी को होता है कौन कौन से किसी ने मैनेजमेंट सब अपनी अपनी जगह आते कुछ टीचर होते हैं जो ले लेते किसी को स्टूडेंट मतलब नहीं कोई बेचारा कहाँ रुकेगा कैसे वो तो इसी को आया है जो मैनेजमेंट होगा ये होगी खाना पीना होगा सब कुछ होगा। अब वो कहाँ होगी किसके पास है वो पहली बात तो वो ट्रेन से लटक के जनरल में आ रहा है लटक और फिर यहाँ भी उसी पर नहीं रात लाख बजे यहाँ पूरा है मुखर्जी नगर पटेल नगर यहाँ चक्कर लगाने पड़े खाना में पहले कब आया था। टीचर सभी मिलकर आते हैं सोचते मानते हैं कि एक ही गलती है ये गलती सभी को मिलकर आती थी ये गलती आपकी नहीं है आपके जो सब्सक्राइबर हैं व्यूअर हैं कौन है हम सभी लोग। तो आप लोगों को हमारे सभी के साथ होना चाहिए था अब जो भी है लेकिन आगे भी इस आंदोलन को बढ़ाया जाए और जो सुधारा जाए सभी अदरवाइज इसे इम्प्लीमेंट की कोशिश नहीं की जाए। ठीक है तो मैं यही कहना चाहूँगा क्लियर तरीके से सभी होते हैं अदरवाइज ये होता ही रहेगा एग्जाम में यही होती रहेगी सरकार आती रहेगी कहीं गुजारी हो जाएगी अपनी आवाज़ को उठानी पड़ेगी समझ करना पड़ेगा। और देखिए प्रोसेस में लाठीचार्ज होता है सब होता है लेकिन सारा कुछ ये टेस्ट करके आगे बढ़ना है और आंदोलनों को दोबारा से नहीं करना। ठीक है थैंक यू। कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा।